मैं हूं आपकी होस्ट दामिनी जुयाल। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही हार्ड वर्किंग वैशाली सिन्हा। वैशाली एक आर्टिस्ट है, साथ ही फिल्म मेकर है और साथ ही अब एक पॉलिटिशियन है, जिन्होंने हर किरदार को बड़ी बखूबी से निभाया है, बड़ी खूबसूरती से निभाया है। उन्होंने हर किरदार में अपनी पहचान बनाई है, अपनी जगह बनाई है और अपनी मेहनत से बनाई है। तो वैशाली की जो फेमस मूवीज में अगर मैं कहूंगी जिनमें उन्होंने काम किया है, साथ ही आर्ट डायरेक्शन किया है, वो थी गब्बर इज बैक, स्पेशल 26 और राउडी राठौर। ये तीनों मूवियां ऐसी हैं कि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होंगी। वैशाली, आपका स्वागत है शो में आज। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एब्सोल्युटली। बट हाँ, मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं, माय मॉम, माय डैड and of course my husband. So I got married recently. Okay. And other than that, yeah, I have lots of cats and dogs. Oh, you are a cat and dog lover. Absolutely, any animal you say. I've been seeing your post. मैं उसमें देख रही थी कि आपने कई सारे डॉग्स को रेस्क्यू भी किया है। आप ऐसा भी कुछ कर रही हैं? जी जी, क्या है एग्जैक्टली, कुछ बताना चाहेंगे आप? So most of them are rescue only. So the first cat, मेरी जो पहला बिल्ला है, in fact, he came with me all the way from France. And लोग कहते हैं कि बिल्लियां अपने मास्टर्स चुनते हैं। हमें लगता है कि हम चुनते हैं डॉग्स एंड कैट्स एंड ऑल, बट देन इट्स एक्चुअली वेरी ट्रू कि बिल्लियां अपने मास्टर्स चुनते हैं। सो जब से साशा केम टू माई लाइफ, उसके बाद से लाइक रिपीट पे ऐसा होता ही रहा कि सो आई हैव सम कैट्स जो कांट सी, आई हैव सम जो लिंपिंग है, दे डोंट हैव फुट। जनरली पीपल डोंट, मतलब लोग तो अच्छे खासे लोग जानवरों को भी छोड़ देते हैं रास्ते में। आई बिलीव इट्स समहाउ वेरी वेरी इनह्यूमन, यू नो। जैसे हम एज करते वैसे वो एज करते, जैसे हमें प्रॉब्लम्स है वैसे उन्हें प्रॉब्लम्स है। सो समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं तो उतनी एम्पैथी इंसान में होनी चाहिए कि they keep them with them and they at least don't hurt them, you know. Right. So that is how all these things kept on happening to me, because एक बार see I can't ignore, मैं ignore करके आगे नहीं निकल सकती हूँ। So ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं इसको। So I just pick them up, उनका like all the veterinary things and everything. So ऐसे चीजें चलती रही, आज भी चल रही। अभी कुछ टाइम पहले पालमपुर गई थी शूट करने। So there was a dog very much ill, so he's with me right now. I try my best to get them adopted, but I think देसी चीजों पे लोगों को ज्यादा भरोसा नहीं है, तो लोगों को breed चाहिए होता है, which is honestly through this platform I would say कि I would request people to adopt all these Indian dogs and cats and everything, you know, because they are also equally lovable और बहुत अच्छे होते हैं, they are good companions, you know. Next question मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके 3 टैग्स हैं, मैंने आपके लिए बोला। एक आप आर्टिस्ट हैं, एक आप फिल्म मेकर हैं, तीसरी आप पॉलिटिशियन हैं। तो आपको मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस करके बोलूं? आपको आर्टिस्ट बोलूं कि फिल्म मेकर बोलूं? आपको क्या चीज ज्यादा पसंद है सुनना, या आपको लगता है कि मैं वो चीज में सबसे अच्छी हूँ? इन तीनों में से एक चीज चुननी होता है। Actually, honestly, you can't select between your babies, you know, in the same way. All these things are somehow or the other चीजें interrelated है अपने से। कैसे? I'll tell you. Being an artist, exhibition, painting and all that thing मैंने बाहर भी किया, इंडिया में किया। काफी लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों का, बहुत एम्बेसीज में, बहुत कंट्रीज के लाइक एम्बेसडर्स के पास मेरे वर्क है, पेंटिंग्स एंड ऑल, यू नो। व्हेन आई डू फिल्म मेकिंग, जब मैं फिल्म मेकिंग करती हूँ, दैट इज लाइक अ 3D कैनवस फॉर मी। ऑफ कोर्स पेंटिंग जब हम करते हैं वो हमारा टोटल आउटपुट होता है। इट्स व्हाट वी शो, यू नो। हमारा इमोशंस हो या हमारे थॉट प्रोसेसेस हो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। बट हाँ, when we make a film, it's a collaborative work. मतलब काफी लोग जुड़ते हैं, चीजें होते हैं, and I think I can't compare between these two. Somehow, I would say filmmaking requires a lot more effort, you know, physical effort, mental effort. तब जाके you make a whole film, you know. Yeah. And art is more like leisure for me. कि आपका मन करता है, देन आपका आर्ट आता है। लाइक आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, बोल नहीं सकते, दैट वुड बी अ कमर्शियलाइज्ड वर्क more than something you like, you know. So yeah, and then comes politics. So the base of that is if you can help people
you know. I think in our country we need power to even help people. Yes. It's a pity, but then Yes. that is how it happens, you know. And I was always I won't call it social work because that would be a terming it, you know. But then I have been helping people, animals and stuff. So I thought, why not do it in a larger level with more people? क्योंकि politics में आप connect होते हैं बहुत लोगों से. Right. लोगों को जानते हैं रूट लेवल से लेके टॉप लेवल तक. सो दैट समहाउ हेल्प्स यू टू प्रोपोगेट फर्दर. मतलब मुझे लगता है कि जितना आपके पास प्रोबेबली, हाँ, पावर का इस्तेमाल कैसे करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आपके पास जो पावर है वो आप अगर किसी का अच्छा करने के लिए करें, सो आई बिलीव आपका पावर डबल ट्रिपल या मल्टीपल्स होता है आफ्टर अ वाइल. हाँ, दैट इज व्हाई आई चोज पॉलिटिक्स. आई ऑलवेज थॉट कि at the I won't say at the end, but it's like ultimately that is what I'll do. हाँ, मैंने ना पिक्चरें बनानी छोड़ी है ना पेंटिंग करना छोड़ा है. So these two things are also, of course. So these two things also are happening simultaneously, you know, side by side. So आपने करियर एक्चुअली यहाँ पर इंडिया में हम लोग को क्या पता है, बच्चे होते हैं, मम्मी पापा क्या कहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, या आज थोड़ा मॉडर्न हो गया है तो डांसर बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, ज्यादा क्या करोगे आप, आर्टिस्ट बन जाओ, ड्राइंग कर लेना. ऐसी चीजें बात करते हैं. कभी भी कि कोई एक नए करियर की तरफ जाने नहीं देता, या जाने देते भी हैं तो दे डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज. कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पढ़ाई करें, कहाँ सीखें. वी डोंट हैव पीपल हु कैन गाइड देम प्रॉपरली. तो थोड़ा हमारा इंडियन अभी एजुकेशन सिस्टम इस चीज में बहुत भटका हुआ है. अब थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, पर अभी भी इसमें बहुत लूप होल्स हैं. ये चीज आप भी एग्री करोगे. सो ये फिल्म मेकिंग जैसा करियर आपके पेरेंट्स ने या आपके दिमाग में कहाँ से आया? सो फिल्म मेकिंग एज अ करियर मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं. सो जब मैं फ्रांस में थी, आई वाज देयर फॉर लाइक 5 years, 5 साल तक. आई वाज वेरी हैप्पी डूइंग माय वर्क, पेंटिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ फ्रांस इज अ प्लेस फॉर आर्टिस्ट्स, यू नो. हर जगह पे आर्ट ही आर्ट है वहां पे, कुछ भी. एंड they respect artists. हमारे यहाँ पे see, certain scenario has changed, as you rightly said. Certain things have not changed also. But thankfully I'm born in a family where they always appreciated art. Both my parents, they I mean, they are different. I mean, I have seen a lot of other parents also, be my friends, be anybody. But then I'm thankful that they are my parents who have backed me out throughout, हमेशा. मतलब कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये नहीं होगा तुमसे, या ये इसमें प्रॉब्लम है, ये फील्ड है. तो जहाँ पे आपके पीछे ऐसे लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस शो करते हैं, सो ऑटोमेटिकली यू विन द सिचुएशन, यू नो. यू हैव ऑलरेडी वन इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. बट अगर विश्वास ना करे एंड देन डाउट्स हो, देन द चैलेंज बिकम्स मोर डिफिकल्ट. बट फॉर मी, थैंकफुली, बोथ माय पेरेंट्स, they were very open to it. शुरू से उनको कभी प्रॉब्लम नहीं थी. एंड as rightly said कि करियर चॉइसेस जो है, so we have to give the choices to the student, you know. Like जब मैंने पढ़ाई की थी तो तुम वही साइंस करो, कॉमर्स करो, कंप्यूटर साइंस करो या बायो साइंस करो. आर्मी में चले जाओ, जा सकता आर्मी में चले जाओ, यूपीएससी क्लियर कर लो. वही 2-4 ऑप्शन मैंने सुने हैं. क्या करना है 12th के बाद, पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन कर लो, यूपीएससी कर लेना, या फिर आर्मी में चले जाना. एग्जैक्टली. तो बच्चों के पास जब तक ऑप्शन ही नहीं होगा, उनको समझ ही नहीं आएगी कि ये करने के बाद ये भी हो सकता है, या ये करने के बाद ऐसा भी हो सकता है, तो तब तक उनके पास चीज अवेलेबल नहीं होगी. मेरे आई हैव हर्ड ऑफ आर्ट डायरेक्शन फ्रॉम माय फादर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. सो बीइंग फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड ओनली, एंड इट वाज वेरी सडन. मेरा जो डिसीजन था बॉम्बे जाने का, इट वाज वेरी सडन, एंड चीजें होती गई वन आफ्टर द अदर, थैंकफुली. See, हर आदमी का अलग रेस होता है. So something probably takes more time, somebody takes lesser time. So मेरे लिए वो much lesser time था, probably because I already had a background or I have been already working or whatever you call it. But then yes, these things should be more available to children. So that they know कि उनका future क्या hold करता है. They can select, you know. And somehow we have to change this mindset in the society कि इंडस्ट्री खराब है, या फला खराब है, या डिमका खराब है. खराब हर चीज है और अच्छी हर चीज है. It's your choice what you choose, you know, and how you choose it. Similarly, it's same thing. Right. वैशाली यहाँ पर फ्रीज हो गई है. वैशाली, मेरी आवाज आ रही है आपको?
कुछ नेटवर्क इश्यूज हुए? Network. या आई कैन हेयर। जैसे आपने मुझे सारी चीजें बोली, मतलब बिल्कुल परफेक्टली आपके साथ एग्री करती हूँ हर चीज पे। तो चलिए यहाँ पे ना बहुत स्पेसिफिक कर देते हैं, जिससे हमारे बच्चे ये ना बोले कि हमने बोल के चले गए, हमने रास्ता नहीं दिखाया। तो आप रास्ता दिखाने के लिए, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट हो इस तरीके से, तो 12th के बाद इमीडिएटली उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए आपके हिसाब से, जो इस डायरेक्शन के बहुत अच्छा है? अगर कोई आर्ट डायरेक्शन में आना चाहता है फिल्म मेकिंग में, तो क्या करे? हाँ, आर्ट डायरेक्शन में बेसिकली आइदर यू हैव टू हैव अ बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, और आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, या फिर इंटीरियर बैकग्राउंड। सो आप, बिकॉज दैट इज अ बेस, वो आपको विजुअलाइज करने में या फिर चीजें बनाने में, उसके बाद तो लॉजिस्टिक्स है। जब तक आप प्रैक्टिकलिटी पे नहीं आए, आपको वो बुक का पढ़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, और प्रैक्टिकल चीज बहुत अलग होती है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो जब आप प्रैक्टिकलिटी में आएंगे, तब आपको लॉजिस्टिक्स पता चलेंगी, तब आपको पता चलेगा करना क्या है। बट these three bases are for the aesthetic sense, if you want to be a production designer or an art director. So once you develop that aesthetic sense, then आप उसके आगे बढ़ सकते हैं कि हाँ, हम एक सेट डिजाइन करते हैं, या विजुअलाइज करते हैं, या किसी कैरेक्टर को कोई पर्टिकुलर प्रॉप देते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स विल ग्रेजुअली कम टू यू। सो ये पाथ है, ये बहुत मिनिमलिस्टिक वे है, बट दैट इज द पाथ which should be which should be taken care of. क्योंकि हम लोग को पता होता है, अगर इंजीनियर बनना है तो क्या करना है, बीटेक करनी है, राइट? अगर हमें आर्ट्स में जाना है तो फाइन आर्ट लेनी है। पर इस चीज के लिए लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली ग्रेजुएशन पर्पस से 12th के बाद इमीडिएटली क्या करें आने के लिए। उसके बाद मैं जानना चाहूंगी कि आप समझे, आपने मुझे बोला कि इन सारे कोर्सेज के 3-4 साल उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद का प्रोसेस किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आजकल जैसे हम जानते हैं, कोविड के चक्कर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आया, राइट? हम जैसे कई सारे लोग, हम तो खुशकिस्मत है कि आज हमारे पास काम है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, या जिनको नहीं पता, बच्चे थे जिनकी ग्रेजुएशन पूरी कोविड में निकल गए, पर उन्हें पता ही नहीं है आगे क्या करना। तो अगर हम उनकी बात करें, जो ग्रेजुएट अभी हो चुके हैं इन कोर्सेज को करके, तो उनका आगे स्टेप क्या होना चाहिए इसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद में? स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि उनके दिमाग में क्लियर है क्या करना है। डेफिनेटली आफ्टर दैट और बिफोर दैट ओनली, जैसे हम लोग इंटर्नशिप ढूंढते हैं, या फिर हम लोग नॉर्मल एड एजेंसीज में नौकरी ढूंढते हैं, वैसे वी कैन अप्रोच डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, or we can go to different product designers. Just when I say that, I think on Insta or Facebook and all, every day I get messages from children bolu ya student bolu, whatever. So they want to join industry. So yeah, that is one process of who, किसका वर्क तुम्हें ज्यादा पसंद है। जो ज्यादा इवॉल्व होगा, that person will go to somebody जिनको उनका वर्क सबसे ज्यादा पसंद है। So first of all, understand what kind of work we do. What different kind of work we have been also doing, as production designers or filmmakers. Then make a choice कि किसके साथ जाना है, and how do you want to proceed. So yeah, that would be the second step. Yeah. So मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जिससे कम से कम जो हमारी जनरेशन है उनको पता हो कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि वही बच्चे, मैंने देखा है कि आज की डेट में हम लोग तब भी बेटर है, जो बच्चे बिल्कुल अभी इस समय ग्रेजुएशन करके निकले वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि सबकी नौकरी जाते हुए दिख रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला सीन है, साथ में कोई गाइड करने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी फैमिली यहाँ पर कई चीजें बेसिक से जानती है, बट व्हेन इट कम्स टू न्यू करियर दे आर नॉट अवेयर। उनकी गलती नहीं है, इट्स बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहे उस चीज पे कि हम बाकी चीजों की नॉलेज दे सकें। तो यही कारण था कि आपसे मैंने पूछा। मैं और भी चीज पूछना चाहूंगी इसमें कि एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। लोग सोचते हैं कि आर्ट डायरेक्शन में बहुत आर्ट बनानी होती होगी, ये वो करके। एग्जैक्टली वर्क क्या रहता है आप लोगों का, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप एक बार बता दें कि कम से कम लोग समझ पाए कि उन्हें अगर आ रहे हैं आर्ट डायरेक्शन में तो क्या काम करना पड़ेगा आगे चल के। तो आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन, दोनों चीजें इज विजुअलाइजिंग एन एंटायर फिल्म। So basically आपको जो भी दिख रहा है on a set, like I mean if protagonist है उसका, या हीरो, कुछ भी बोल ले आप, उनका घर हो, उनके कॉस्ट्यूम कलर्स हो, उनके प्रॉप्स हो, या फिर उनका लोकेशन हो, all that thing includes I mean is in art direction and production design. So everything that you see in a frame, everything that enhances, अच्छा direction, प्रोडक्शन डिजाइन मतलब आर्ट डायरेक्शन जो हमारा काम है, एंड सिनेमेटोग्राफी, ये तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, बिकॉज दे कांट वर्क विदाउट ईच अदर। सो ये इंटर चीज होती है। तो ये एक सिंगुलर कॉल होता है, विच वी मेक बिफोर हैंड ओनली,
So that is how we decide the whole palette, probably the color palette of the film, what my character is going to wear, or where we are going to shoot, Amir, Garib, where in society, Yes. all that thing, all the minute things and major things that we think of, and then we execute. So basically, everything that is related to aesthetics and what we see, जो हम लोग देखते हैं, that includes in production design. तो आप वैशाली से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैशाली, नेक्स्ट सवाल थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत पर्सनल है, क्योंकि मैं चॉइस जानना चाहती हूँ कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चूज करी? सी हमारे कंट्री में अभी डायर नीड क्या है, किस चीज की? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव दैट्स एजुकेशन. यस, राइट, वी नीड टू एजुकेट एवरीबडी. जब एजुकेशन होगा बैक में हमारे, देन ओनली हम लोग बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि डेवलप होगा, कंट्री डेवलप्ड होगा, मतलब सुनते सुनते 20-30 साल तकरीबन गुजर गए, बट स्टिल डेवलपिंग है. एंड आई डोंट सी एनीवेयर इन द फ्यूचर की डेवलपिंग कंट्री हो रहा. अभी भी बहुत डेवलप्ड कंट्री, अभी भी बहुत टाइम लगेगा डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में. सो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन. ये द पार्टी इज वर्किंग फॉर एजुकेशन एंड दे एक्चुअली वर्क. आई एम टेलिंग यू एज एन इंडिविजुअल, आई एम टेलिंग यू एज ए कॉमनर. इफ आई सी फ्रॉम, मतलब मैं अगर पहले दूर से देखूं तो मुझे लगता है यार कौन करता है, समझ नहीं आता था कौन करता है, क्या करता है. देन समझ आया नहीं, ये लोग कुछ कर रहे हैं. These people are doing something. दिल्ली मॉडल काफी अच्छा है इनका. दिल्ली में अगर हम बात करें, यूपी का आई डोंट नो कि अभी आप लोग की प्लानिंग कैसे चल रही है. हम जो न्यूज में देख रहे हैं मुझे वही पता है. बट व्हेन इट कम्स टू दिल्ली मॉडल, दिल्ली में हम सभी ने देखा है बहुत क्लोजली कि काफी चीजें उन्होंने करी है, बिजली हो या कुछ भी हो. केजरीवाल जी का अच्छा वर्क है वहाँ. एग्जैक्टली, आप गवर्नमेंट स्कूल्स देख लीजिए, हॉस्पिटल्स देख लीजिए, ये ऑल दैट जगह जगह पे वेयर दे हैव ओपनड अप स्मॉल हॉस्पिटल्स, वो चीजें देख लीजिए. चीजें फ्री हैं. आप पोल्यूशन की बात करिए, दे आर ट्राइंग फॉर द पीपल ना. वो लोग बोलने को बहुत कुछ बोलते हैं, बट देन एजुकेट, आप अगर एजुकेट ही नहीं करेंगे, आप अगर ऐसे घोड़े को रखेंगे तो उसको तो दिखेगा ही नहीं ना. एजुकेशन मतलब आपका ये ब्लैंक, ये खुल गया. So which means you can make your choices. आपको पता है कि we should be the one making choices. ये नहीं कि कोई तीसरा के आपको बोले नहीं भाई ये सही है, ये गलत है. Make your own choices. Yes. I think that was the biggest and main reason that I chose the party. I had options, but then if we have to work for them, I mean ideology same है. And when I sit with people, मतलब जैसे if I sit with Aam Aadmi Party ke people, I think I'm sitting with educated people. I'm not sitting with anybody or everybody जिनको शायद ABCD नहीं आता हो, but they want to run the country, you know. Yes. So वो चीज नहीं है. At least that's what I feel the difference, and that's what I feel good about. So that is the biggest reason I joined the party, you know. तो यहाँ यूपी में आने के लिए आपकी क्या तैयारी है या क्या एजेंडा आम आदमी पार्टी में, कि आपको लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट पहुंचा सकता है? देखिए, पहला चीज ये है कि आम आदमी पार्टी आई थिंक बहुत लोगों के नजरों में ऑलरेडी आ चुकी है. आप अगर गोवा बोले, पंजाब बोले, हरियाणा बोले या फिर यूपी बोले, हम लोग तो फुल ऑन लगे हुए हैं. हम लोग फुल मेहनत के साथ लगे पड़े हैं कि लोगों को हमारा काम बोलता है. जैसे केजरीवाल सर बोलते हैं ना कि काम बोलता है. Yes. वो एक रिपोर्ट कार्ड जैसे हम सबको मिलता था क्लास के एग्जाम के बाद में. सो ऑफ कोर्स हमारा काम ही बोलेगा. जैसे दिल्ली मॉडल में किया वैसे यूपी में, एंड देन उससे और बेटर कैसे चीजें कर सकते हैं, वही पॉलिसीज है हमारी. एवरी नाउ एंड देन हमारे लाइक हाउ डू वी अप्रोच इट, वो चीज मीडिया में भी आती है, एंड सीनियर्स आल्सो दे डिक्लेयर इट. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड इन फैक्ट. बट हाँ, हमारा मेन चीज तो है ऑफ कोर्स, as you have seen, educations and electricity, hospitals, जो एक नॉर्मल इंसान की मिनिमलिस्टिक चीजों का नीड होता है. Yes. बट वही मेजर आज की डेट में इस कंट्री में. Okay. So that is what we are following, and Okay. of course hoping for the best. क्योंकि एज अ सिटीजन अगर मेरे पास राइट है वोट देने का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे हर जने को पता लगे कि एग्जैक्टली क्या एजेंडाज है. क्योंकि हम लोग अभी तक सीन क्या हो रहा है कि हम लोग वोट देते थे कि हमारे पास ऑप्शंस कम होते थे. ऑप्शंस हमारे पास कुछ ही पार्टीज हैं जो एक्चुअली अच्छा कर रही थी, तो हम लोग हमेशा उनको चूज करते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, आम आदमी पार्टी की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए अगर कोई नई पार्टी आ रही है तो एग्जैक्टली वो क्या नया करेंगे हमारे लिए. बाकी सब तो कर ही रहे हैं,
वी डोंट वांट रिलीजन। अगर हम अपनी एज के लोगों से पूछूं मैं कि उनको क्या चाहिए, तो मैं कई लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं वी डोंट वांट रिलीजन, वी वांट नौकरी, वी वांट लाइक वी आर अनएम्प्लॉयड, वी वांट फूड, we want employment. So that's the whole scene. So are you planning something for employment, especially for people like us, हमारी वाली एज की अगर हम बात करें तो हम दोनों तो एम्प्लॉयड है। अच्छा सुनिए, यहाँ पर आप लोग ये मत समझिएगा हम दोनों अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हम लोग के पास हम लोग हैं, हम कमा रहे खा रहे हैं, बट when I talk about all the other people जो बेचारे परेशान हैं, उनके लिए is there any plan? नहीं, बिल्कुल, there are policies that are coming up कि employment, of course, हाँ, that is a big point which I missed before. Employment is something we are working towards because बहुत लोगों ने हमारी अपनी नौकरी खोई है, बहुत लोग दिन के दिहाड़ी में काम करते हैं, how would we survive? So all that things are thought of, and of course नौकरी के चलते चीजें हो रही है, काम हो रहा है। सरकार आएगी तो आपको अपने आप दिखेगा, जैसे हम पिछले 10 सालों से दिल्ली में इम्प्रूवमेंट दिखा है सबको, इसीलिए रिपीटेटिवली चूज कर रहे हैं। सो आई थिंक यूपी हो, गोवा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, विल बी ब्रिंगिंग द सेम एनर्जी एंड सेम थॉट प्रोसेस टू इट। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। मुझे अच्छा लगा कि सब चीजें जान के, और अच्छा है कि आपने शो में बताया, कम से कम हमारे जैसे कई सारे लोग सुन के समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे आपने पॉइंट्स बोले, बहुत ही खूबसूरती से आपने सारी चीज समझाई, मुझे भी समझ में आई आपने क्या समझाया, क्या डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। उम्मीद है हमारे यंगस्टर्स को जो आज की डेट में परेशान है, कोविड से बहुत ज्यादा परेशान है, करियर के लिए परेशान है, उन्हें बहुत मदद मिलेगी। प्लस पॉलिटिक्स में आप अच्छा कर रही है, ऐसे अच्छा करते रहिए। और आज प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद आपको एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वैशाली, थैंक यू वेरी मच।